Welcome dear students. Today we will learn about prepositions, which is in your textbook of class 12th, chapter number 4. Now let us start. Preposition is a word. Preposition is a word used before a noun or a pronoun. Preposition एक लफ्ज़ होता है जिसका इस्तेमाल हम नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं ताकि उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से या किसी दूसरे वर्ड से दिखाएं। तो या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रपोजिशन जो है ये एक वर्ड होता है जो दूसरे वर्ड जो स्पेशली नाउन होता है या प्रोनाउन होता है उससे पहले इस्तेमाल होता है और उसका हम रिलेशन जाहिर करते हैं प्रपोजिशन से दूसरे वर्ड से, मतलब दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन को जाहिर करने के लिए हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रपोजिशन हैज़ नो कंक्रीट मीनिंग ऑफ इट्स ओन। इसका बजाते खुद कोई अपना मतलब नहीं होता है। जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब निकलता है। प्रपोजिशंस हमारे पास बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं, जैसे कि आप जानते हैं लिस्ट ऑफ प्रपोजिशंस यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। जैसे आपके पास एट है, इन, ऑन, इनटू, अबव, बिलो, आवर, अक्रॉस, अंडर, बीनीथ, बिसाइड, अमॉन्ग, बिटवीन, फ्रॉम, विद, अप, टू, आफ्टर, बिफोर, बाय, आउट, एट्सेट्रा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रपोजिशन हमारे पास हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है आई वेंट इनटू द रूम। इनटू इसमें प्रपोजिशन है, मैं कमरे में गया। इनटू का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ मोशन में दिखानी होती है। इसका एक इस्तेमाल ये भी है, आई वेंट इनटू द रूम, आई वॉज इन द मोशन व्हेन आई वेंट इनटू द रूम। जाहिर सी बात है। तो कुछ हमारे पास होते हैं जिनको हम मल्टी वर्ड प्रपोजिशन कहते हैं। मल्टी वर्ड प्रपोजिशन हमारे पास है अलॉन्ग विद, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एक्सेप्ट फॉर, इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल हमारे पास है ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट। अलॉन्ग विद इसमें मल्टी वर्ड प्रपोजिशन है, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ हाजिर है। ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे अलॉन्ग विद जो है ये मल्टी वर्ड प्रपोजिशन कहलाएगा, यानी इसमें एक या एक से ज़्यादा प्रपोजिशन होते हैं। प्रपोजिशन हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। चंद प्रपोजिशंस जो इम्पोर्टेंट है हम उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स। तो टाइम के जो प्रपोजिशन होते हैं हमारे पास ऑन है, ये टाइम को जाहिर करता है। डेज़ के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे सेंटेंस है आई विल सी यू इन द मंडे, आई विल सी यू ऑन मंडे, मैं आपको सोमवार को मिलूँगा, ऑन मंडे। तो मंडे जो है ये डे है। जिस तरह से द वीक बिगन्स ऑन संडे, हफ्ते के दिन यानी कि इतवार को हफ्ता शुरू होता है। तो ऑन जो है संडे जो इसमें है वो डे को जाहिर कर रहा है, डे को, इसलिए इसके साथ ऑन का इस्तेमाल किया। एट हमारे पास दूसरा प्रपोजिशन है जो टाइम को जाहिर करता है। नाउन के साथ नाइट, मिडनाइट और दिन के किसी वक्त के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। माई प्लेन लीव्स एट नाउन, नाउन के वक्त मेरा प्लेन जो है वो उड़ेगा, जाएगा। लीव्स एट, तो यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया नाउन के साथ, नाउन वर्ड के साथ। द मूवी स्टार्ट्स एट 6 PM, एट 3 PM भी हो सकता है, एट 1 PM भी हो सकता है। तो यहाँ पे 6 PM जो है ये टाइम है, तो इसके साथ हमने टाइम के साथ एट का इस्तेमाल हमने किया। इन का इस्तेमाल देखिए आप, ये वक्त के लिए इस्तेमाल होता है इन भी। इसको पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के किसी हिस्से के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या सीजन्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ही लाइक्स टू रीड इन द आफ्टरनून, तो इसमें आफ्टरनून जो है इसके साथ हमने इनका इस्तेमाल किया। ये दिन का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द डे, दिन का एक पार्ट है। इसके साथ
द डेज आर लॉन्ग इन अगस्त, अगस्त जो है ये महीना है, इसके साथ हमने इनका इस्तेमाल किया। इसके बाद है द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 2018, 2018 में बुक पब्लिश हुई, शाया हुई। तो इन 2018, यहाँ पे ये 2018 जो है ये ईयर है, इसके साथ हमने इनका इस्तेमाल किया। हमने कहा कि विद ईयर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं इसका। द फ्लावर्स विल ब्लूम इन स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है वो सीज़न है, इसके साथ भी हमने इनका इस्तेमाल किया। सिंस फॉर का इस्तेमाल आपको मालूम है कि हम टाइम के साथ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस के जितने भी टेंसेस हैं उसमें आपने इसका इस्तेमाल पढ़ा होगा। पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके अलावा बाई है, फ्रॉम है, टू, फ्रॉम, अनटिल या ड्यूरिंग है, ये एक्सटेंडेड टाइम को जाहिर करते हैं, वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। तवील वक्त या बढ़ा हुआ वक्त। शी हैज़ बीन गॉन सिंस यस्टरडे, यहाँ पे सिंस इस्तेमाल हमने किया। इसका मतलब है सेंटेंस का शी लेफ्ट यस्टरडे, वो कल गई, एंड हैज़ नॉट रिटर्न, और अभी तक वापस नहीं आई है। आई एम गोइंग टू डोडा फॉर 2 वीक्स, इसका मतलब है आई विल स्पेंड 2 वीक्स दियर, मैं डोडा में 2 हफ्ते गुजारूंगा। तो आई एम गोइंग टू डोडा फॉर 2 वीक्स, तो यहाँ हमने फॉर का इस्तेमाल इसमें किया। इसके आगे जब यहाँ टू है, जब नंबर होगा इसके आगे नंबर, तो हम वहाँ ज़्यादातर फॉर का इस्तेमाल करते हैं उसके पहले, 1 2 3 वगैरह एट्सेट्रा, तो वहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सिंस का इस्तेमाल होता है ईयर्स के साथ, डेज़ के से पहले वगैरह वगैरह, इसके और भी इस्तेमाल हैं। तो और एग्जांपल है आई वॉच टीवी ड्यूरिंग द इवनिंग फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन द इवनिंग, कुछ वक्त के लिए शाम को मैं टीवी देखता हूँ। वी मस्ट फिनिश द टास्क विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर, विद इन का इस्तेमाल किया यहाँ पे ईयर के साथ। इसका मतलब है नो लॉन्गर देन अ ईयर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं लूँगा मैं, उसके अंदर ही अपना काम मुझे मुकम्मल करना चाहिए। ही मस्ट रीच हियर इन या विद इन 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स या इन 2 आवर्स। तो ये इन या विद इन जो है इसके बारे में कभी और बात करेंगे। इसका इस्तेमाल जो है वक्त के साथ होता है, और भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अब हैं कुछ प्रपोजिशन जो प्लेस को जाहिर करते हैं। इन जो है ये प्लेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। पॉइंट इटसेल्फ, ये पॉइंट को जाहिर करता है। जैसे देयर इज़ ए लोकस्ट इन द रूम, इन द रूम मतलब कमरे में एक टिड्डी है, लोकस्ट है। इनसाइड एक्सप्रेसेस समथिंग कंटेंड, किसी में कोई चीज़ होना। पुट द गिफ्ट इनसाइड द बक्स, इनसाइड द बक्स, बक्स में कोई चीज़ कंटेन करना, कोई चीज़ रखना, उसके लिए ज़्यादातर इनसाइड का इस्तेमाल होता है। ऑन जो है ये टॉक्स अबाउट द सरफेस, सतह के बारे में बात जब करते हैं हम। आई केप्ट यूर बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल पर, वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया उनका। प्लेस के लिए टॉक्स अबाउट ए जनरल विसिनिटी, एट जो है वो जनरल विसिनिटी के बारे में बात करता है। शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, तो यहाँ जो है एट का इस्तेमाल जो है जनरल विसिनिटी के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी खास जगह के लिए इस्तेमाल हुआ। वैसे विसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस। एट जो है इसका इस्तेमाल और भी आप देखिए बहुत सारे इस्तेमाल इसके हैं। टॉक्स अबाउट ए जनरल विसिनिटी, जो हमने भी बोला आपको। अवर और अबोव, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हायर देन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हायर, तो एट का जो इस्तेमाल है ये बताया अभी आपको हमने। अवर अबोव, व्हेन द सब ऑब्जेक्ट इज हायर देन ए पॉइंट, किसी पॉइंट से ऊपर थोड़ा होता है। ही थ्रू द बॉल ओवर द रूफ, ऊपर कोई चीज़ है, छत के ऊपर बाल फेंका, उसने बाल फेंका। ओवर द रूफ, तो ऊंची जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, कोई चीज़ ऊपर फेंका या छलांग मारी वगैरह। हैंग दैट पिक्चर अबो द सोफ़ा, सोफ़ा के ऊपर, इसके लिए हमने अबो का इस्तेमाल किया। तो ओवर अबो जो है ये हमको मालूम है कि
कोई चीज़ जो ऊपर होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जनरल यूज़ है इसका। उसके बाद अंडरनीथ, बीनीथ और अंडर और बिलो, ये जो है लवर देन ए पॉइंट, किसी चीज़ के लिए जो नीचे होती है, लवर होती है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पस्त चीज़ जो होती है कोई, पस्ती में। द रैबिट burrowed अंडर द ग्राउंड, तो यहाँ पे अंडर जो है हमने इस्तेमाल किया अंडर द ग्राउंड के लिए, यानी कि ग्राउंड के अंदर जो रैबिट है वो रहता है बुरो बना के। द चाइल्ड हिड अंडरनीथ द ब्लैंकेट, कमल के अंदर, अंडरनीथ कमल के नीचे, कमल के नीचे, तो यहाँ पे अंडरनीथ का इस्तेमाल हमने किया। इस तरह से वी रिलैक्स्ड इन द शेड बीनीथ द ब्रांचेस, शाखों के नीचे। द वैली इज़ बिलो सी लेवल, वादी जो है वो सतह समुद्र से नीचे है, तो इसके लिए बिलो इस्तेमाल किया। बिटवीन अमंग का इस्तेमाल आपको जैसे मालूम ही है, दो आदमी जब दो ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, और अमंग का हम इस्तेमाल करते हैं जब मोर देन टू हमारे पास कोई चीज़ें होती हैं। जैसे द बुक इज़ बिटवीन टेबल एंड चेयर, टेबल और चेयर के बीच में बुक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक और दो चीज़ें हमारे पास हैं, सिर्फ दो चीज़ें हैं। दो चीज़ों के दरमियान जब कोई हमने कहना हो तो वहाँ दरमियान के लिए हम इस्तेमाल लफ्ज़ बिटवीन करते हैं, वैसे दोनों का मतलब दरमियान ही होता है। डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड्स अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग का मतलब भी दरमियान है, लेकिन ये दो से ज़्यादा के दरमियान की बात है, तो यहाँ पे हम अमंग को इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ दो की जब बात होती है वहाँ बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम और विद, फ्रॉम जो है जब किसी चीज़ से कोई चीज़ हमसे दूर ली जाती है, वेयर थिंग्स आर टेकन अवे आर डिपार्ट, चीज़ें एक दूर ली जाती हैं किसी से, और विद जहाँ किसी से हम हेल्प लेते हैं किसी चीज़ से, जैसे आई ईट विद अ स्पून, मैं एक चम्मच से खाता हूँ, तो यहाँ पे विद जो है मतलब आई टेक हेल्प ऑफ ए स्पून टू ईट, तो यहाँ पे हेल्प लेता हूँ मैं, तो हेल्प के लिए स्पून की हेल्प लेता हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे विद का इस्तेमाल किया, के साथ या से। शी टुक पेन फ्रॉम मी, उसने मुझसे पेन लिया, फ्रॉम मी मतलब पेन इज़ नो मोर विद मी, इट हैज़ बिन टेकन, इसे ले लिया गया है बाय हर, उसने इस पेन को ले लिया है, तो पेन अब यहाँ मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब कि पेन डिपार्ट हो गया, यहाँ टेकन अवे, शी हैज़ टेकन अवे पेन फ्रॉम मी, तो शी टुक पेन फ्रॉम मी, तो मतलब मुझसे दूर चला गया पेन, यहाँ डिपार्ट हो गया, अलहदा हो गया, तो इसके लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे और भी इस्तेमाल है, लेकिन ये उनमें से एक इस्तेमाल मेन इस्तेमाल है। एक इम्पोर्टेंट आपके पास सेंटेंस है, ही टेक्स टी फ्रॉम ए प्लेट, आप प्लेट से चाय तो नहीं पी जा सकती है, लेकिन यहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल हमने किया है। अब अगर यहाँ पे होता ही टेक्स टी डैश 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 और उसके बाद होता आगे ए प्लेट, तो यहाँ क्या लगाते, ही टेक्स टी इन अ प्लेट तो नहीं कह सकते थे, फ्रॉम अ प्लेट यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, फ्रॉम अ प्लेट। इसका मतलब है कि देयर इज ए कप इन द ऑन द प्लेट एंड आई एम टेकिंग कप फ्रॉम द प्लेट, उसको हम इनडायरेक्टली उसको हम कह सकते हैं ही टेक्स टी फ्रॉम अ प्लेट। तो ये थे कुछ आपको इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। उसके बाद पार्ट 2 में और कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में हम बात करेंगे। आपको कोई क्वायरी होगी आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स कीजिए या मुझे कॉल कर सकते हैं आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू बी विद मी फॉर अ वाइल।